हम जो है स्टार्ट करते हैं विद द पोलराइजेशन। ठीक है, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है, ये पोलराइजेशन ही बोलता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है वो 100% आयनिक नहीं होता। जब एक स्मॉलर कैटायन जो होता है वो एनायन के पास आता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एनायन का होता है वो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स इट, और वो खुद क्या हो जाता है, एनायन डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो इधर से पिक्चर दिख रही है, तो ये बोलता है अगर पोलराइजेशन इंक्रीज़ करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा और जो है आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा। यही है जो फजान्स रूल बोलता है। ठीक है, रीज़न की बात करें तो ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव ऑफ कैटाइन, ये क्यों होता है, ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव ऑफ कैटाइन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टेंडेंसी ऑफ कैटाइन टू पोलराइज एक एनायन, पोलराइज एन एनायन, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन। ठीक है, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन, जिसको आयनिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ कैटाइन अपॉन साइज ऑफ कैटाइन। यानी कि पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटाइन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटाइन के। नेक्स्ट हम बात करें तो टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज्ड इटसेल्फ इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन एनायन। ठीक है, यानी कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ एनायन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन, यानी कि दोनों ही जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज भी और साइज भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है फेवरेबल कंडीशन क्या होती है फॉर द पोलराइजेशन। स्मॉलर कैटायन होना चाहिए, लार्ज एन एनायन होना चाहिए और हाई चार्ज होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन की बात करें तो सबसे पहला होता है हमारे पास चार्ज ऑफ आयंस। पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ एनायन के। नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ आयंस। ठीक है, तो पोलराइजेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। ठीक है, अब नेक्स्ट है पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। कैटायन की पोलराइजेशन पावर बात करते हैं DPS रूल। ठीक है, अगर DPS कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है D ब्लॉक का होगा, फिर P और फिर S ब्लॉक का। ठीक है, ये बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नोट है, नोट नंबर 1 है कि व्हेन S और D ऑर्बिटल, व्हेन S एंड D ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कंपेयर किया जाए तो देन यूज़ द थर्ड रूल फॉर द पोलराइजेशन। जब भी S और D ब्लॉक कंपेयर किया जाए, S और D ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाए तो जो है थर्ड रूल यूज़ करो फॉर द पोलराइजेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बोलता है कि Li+1 का जो होता है पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है देन Na। ये जो होता है इक्वल टू होता है Mg+2 के। Mg+2 का जो होता है वो लेस देन होता है देन Be+2। Be+2 का जो होता है इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली Al+3 के, और ये जो होता है वो ज़्यादा होता है, ये जो होता है कम होता है देन Be+3 यानी बोरॉन+3 के। ठीक है, अब देखो इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें Na2O, MgO, Al2O3। देखो इसमें एनायन जो है वो सेम है पर कैटायन जो है डिफरेंट है, तो हम सबसे पहले चार्ज चेक करेंगे। इसमें +1, +2, +3 पोलराइजेशन होता है, डायरेक्शन होता है चार्ज ऑन कैटायन के, तो यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसमें कम, इसमें सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये वाला एग्जाम्पल की। इसमें जो है कैटायन सब में सेम है, एनायन डिफरेंट है। यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, यहाँ पे Cl है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे चार्ज ऑफ एनायन। यहाँ पे देखो -3 है, यहाँ पे -2 है, -1। सबसे ज़्यादा कौन है, -3 वाला है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो सबसे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे HgCl2 है, यहाँ पे देखो फिर से जो है, यहाँ पे देखो 9th क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले Hg2Cl2 है और HgCl2 है। देखो यहाँ पे जो है, देखो कैटायन भी सेम है, एनायन भी सेम, बस चार्ज डिफरेंस है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, किसका ज़्यादा होगा, +2 वाले का। ठीक है, अब लास्ट वाले 2 में देखो HgCl2 और Hgi2 में। ठीक है, यहाँ पे चार्ज भी सेम है और वो कैटायन भी सेम है, एनायन डिफरेंस है, वो भी साइज़ में। तो पोलराइजेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के, तो यानी Hgi2 में ज़्यादा होगा देन HgCl2 में। ठीक है, नेक्स्ट हम ये वाला एग्जांपल की बात करते हैं। देखो हाँ जी, देखो इसमें जो है NaCl, 11th वाले में NaCl और CuCl कंपेयर किया। एनायन तो सेम है, कैटायन जो है एक S ब्लॉक का है, एक D ब्लॉक का है, तो D ब्लॉक वाले में जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो है ZnCl2 के, ये दोनों जो है एक्सेप्शन, ये जो दोनों है जो एक्सेप्शन है, हम ZnCl2, CdCl2
और HgCl2 की बात करें तो यहाँ पे जो होता है Z इफेक्ट डोमिनेट करेगा और टॉप टू बॉटम जो होता है पोलराइजेशन इंक्रीज़ करेगा। सेम केस यहाँ पे है ZnS, CdS और HgS में। यहाँ पे जो होता है टॉप टू बॉटम ZnS से HgS तक जो है पोलराइजेशन इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है डील करने वाले विद सोल्युबिलिटी। तो सबसे पहले हम जो है एक नोट देखेंगे कि सोल्युबिलिटी जो होता है वो एक कॉमन आयन इफेक्ट से निकालना होता है और कॉमन आयन फैक्टर से निकालना होता है और एक पोलराइजेशन से निकालना होता है। पोलराइजेशन वाला नया फैक्टर आया है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कॉमन आयन फैक्टर कब लगाएंगे और पोलराइजेशन जो है वो कब लगाएंगे। तो कॉमन आयन फैक्टर तब लगाएंगे जब एस ब्लॉक कंपाउंड्स का कंपैरिजन हो रहा हो, वो भी ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के ग्रुप में जो है कंपैरिजन हो रहा हो तो कॉमन आयन फैक्टर लगाएंगे, ठीक है। और वो भी सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स की बात हो तब, ठीक है। अब नेक्स्ट है पोलराइजेशन कब लगाएंगे। अगर पीरियड में बात हो रही हो, जो एलिमेंट्स है वो पीरियड में हो या पी ब्लॉक के हो या डी ब्लॉक के हो, या सोल्युबिलिटी पूछी जाए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, या बी ही हैलाइड्स यानी बेरिलियम के हैलाइड्स की बात हो, तो उन सब केसेस में हम सोल्युबिलिटी निकालने के लिए किसको यूज़ करेंगे, पोलराइजेशन को। किसको यूज़ करेंगे, पोलराइजेशन को, ठीक है। अब हम पोलराइजेशन में सोल्युबिलिटी देखते हैं। अगर सोल्युबिलिटी इन वाटर पूछी जाए तो सोल्युबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पोलराइजेशन के या कोवेलेंट कैरेक्टर के, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूछी जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पोलराइजेशन के या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर के, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें सोल्युबिलिटी का जो है करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले Ag2O और Ag2S। सबसे पहले जो है ये Ag जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि हमारा जो है कॉमन आयन फैक्टर नहीं लग सकता। अब जो है वाटर है, यानी कि अब जो है हमारी सोल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी पोलराइजेशन के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पोलराइजेशन किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सोल्युबिलिटी जो है वो पोलराइजेशन के अपोजिट है, यानी अगर पोलराइजेशन इसमें कम है तो सोल्युबिलिटी इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट भी वही केस है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वाटर में है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सोल्युबिलिटी जो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी सोल्युबिलिटी उसके पोलराइजेशन के। पोलराइजेशन इस वाले का कम है क्योंकि +2 की स्टेट में है, तो इसकी सोल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। सेम केस यहाँ पे है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, वाटर में है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन के। +2 चार्ज है, कम चार्ज है तो पोलराइजेशन कम होगा, तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसीटोन की, ठीक है। तो हमारे पास एसीटोन है और यहाँ पे जो है Na है, यहाँ पे सबसे पहले एसीटोन है और एस ब्लॉक का कंपाउंड है, पर एसीटोन है, तो यानी कि वो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगी क्योंकि वो जो है वाटर में होगा तभी एस ब्लॉक पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन लगेगा। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है यानी पोलराइजेशन के डायरेक्टली पोर्शन होगी सोल्युबिलिटी जो होगी डायरेक्टली पोर्शन होगी पोलराइजेशन की, ठीक है। तो अब NaI और डायरेक्टली पोर्शन पोलराइजेशन जो होता है डायरेक्टली पोर्शन होता है किसके, एनायन की साइज़ की, यानी कि इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी, तो यानी कि सोल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो हम लोग एक और पार्ट देखते हैं, मतलब यहाँ पे हमें सोल्युबिलिटी कंपेयर करनी है। सबसे पहले जो है बेरिलियम फ्लोराइड है, बेरिलियम हैलाइड फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। बेरिलियम का हैलाइड्स में क्या एप्लीकेबल होता है, पोलराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कोई भी सॉल्वेंट नहीं दिया होता है तो हम वाटर कंसिडर करते हैं। अगर कुछ भी ना दिया हो, सोल्युबिलिटी पूछा हो खाली, तो वाटर कंपेयर करेंगे। वाटर में जो होता है सोल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइज ऑफ कैटायन जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा तो पोलराइजेशन जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, यानी कि पोलराइजेशन जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करेगा, पर सोल्युबिलिटी अपोजिट होती है उसके, तो यानी कि टॉप टू बॉटम सोल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो ये जो होता है बेस्ड होता है ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड, किस टाइप का बॉन्ड है उस पर जो है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेस्ड होता है। हम बात करें तो आयनिक का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, आयनिक से कम जो है कोवेलेंट का होता है, फिर जो है मेटालिक का होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है, सबसे कम जो होता है वीक वंडरवॉल बॉन्ड का होता है, ठीक है। यानी कि नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि आयनिक है कोवेलेंट है। इनमें कंपैरिजन करें तो आयनिक का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम जो होता है कोवेलेंट का होता है, उससे कम जो होता है मेटालिक का होता है, उससे कम हाइड्रोजन बॉन्ड और सबसे कम वीक वंडरवॉल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो अगर जो है कैटायन हमारा जो है वो Na+ कॉमन कैटायन आयन, जब हम कंपैरिजन कर रहे हो तो कॉमन कैटायन आयन जो है हमारा वो Na+ हो, या फिर मतलब कंपैरिजन सारे कंपाउंड्स में ये कंपाउंड हो, ठीक है, कॉमन आयन हो, या फिर जो है सारे कंपाउंड्स इन्हीं एलिमेंट्स के बने हो, इन्हीं कैटायन के बने हो,
तो ठीक है। अगर कैटायन जो है Na+ है, K+ है, Rb+ है, Cs+ है, या फिर एनायन जो है वो H- है, O-2 है, N-3 है, C-4 है, F- है। आई रिपीट, कैटायन जो है वो Na+ है, K+ है, Rb+ है, Cs+ है, और एनायन जो है वो H-, O-2, N-3, C-4 और F- है। तो जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी के। अदरवाइज मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन के या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, हम लोग जो है दो नोट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इजीली डिसोशिएट हो जाता है H2O में। क्यों? क्योंकि वो पोलर होता है और प्रोवाइड करता है फ्री आयंस, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है हीटिंग पे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है देन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अगर जो है आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का कंपैरिजन हो तो मेल्टिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली सोल्व कर देना कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आयनिक कंपाउंड का जो है वो ज़्यादा होगा देन कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें, जैसे अगर मान लो डायमंड की बात हो तो ये जो है कोवेलेंट वाला रूल जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। SiO2 सिलिका की बात हो, SiO2 सिलिका, या जो है कार्बोरेंडम यानी SiC की हो, या नोर्बिया यानी कि B4C की हो, या बोराजोन यानी कि Bn(X) बोराजोन की हो, Bn(X) डायमंड की हो, सिलिका यानी SiO2 की हो, कार्बोरेंडम यानी SiC की हो, या नोर्बिया यानी कि B4C की हो, या फिर बोराजोन Bn(X) की हो। ठीक है, इन सब केस में जो होता है ये जो होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा नहीं होगा। अब जो है हम कंपैरिजन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है। देखो, ना तो कैटायन में से कोई कॉमन है और ना ही सारे कैटायन जो हमने देखे थे वो कैटायन कंपैरिजन है, और एनायन भी जो है हमने बात की थी वो वाले जो है कॉमन नहीं है। तो यानी यहाँ पे जो है पोलराइजेशन लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज़ करेगा पोलराइजेशन इंक्रीज़ करना चाहिए, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें TiC, SeN, MgO, NaF। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे जो है वो एनायन है जिसकी हमने बात की थी, जैसे कि Ci-4, N-3, O-2, F-। तो यहाँ पे जो है लैटिस एनर्जी लगेगा। तो जो है लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। तो यहाँ पे 4 × 4 16 आएगा, 3 × 3 9 आएगा, 2 × 2 4 आएगा, और 1 × 1 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो है सबसे ज़्यादा जो है इसमें है, उससे कम इसमें, फिर उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें। तो लैटिस एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि अगर कंपैरिजन किया जाए मेटल ऑक्साइड और मेटल फ्लोराइड, तो ऑक्साइड भी जो हमारे एनायन में आता है और फ्लोराइड भी हमारे एनायन में आता है। तो लैटिस एनर्जी कंपैरिजन करेंगे, लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? ऑक्साइड्स की। तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा होगा? मेटल ऑक्साइड का, देन मेटल फ्लोराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट हमें कंपैरिजन करना है NaCl, CuCl और CuCl2। देखो, ना तो हमारी कैटायन कॉमन है यहाँ पे, ना एनायन में कंपैरिजन, यानी कि पोलराइजेशन पे डिपेंड करेगा। तो देखो, ये S ब्लॉक का है, ये D ब्लॉक का है, ये भी D ब्लॉक का है। किससे कंपैरिजन करेंगे S और D में? पोलराइजेशन से, यानी डायरेक्ट S का ज़्यादा होगा, देन यानी कि पोलराइजेशन जो होता है वो D ब्लॉक का ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? S ब्लॉक वाले का। ठीक है, इन दोनों में पोलराइजेशन किसका ज़्यादा होगा? प्लस ज़्यादा चार्ज वाले पे। तो यानी मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? कम चार्ज वाले का, यानी CuCl का, और फिर लास्ट में आएगा CuCl2। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें कंपैरिजन कर रहा हूँ तो जैसे यहाँ पे सारे जो है D ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ठीक है, पोलराइजेशन में कंपैरिजन करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन के। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा CuCl2 में आएगा, फिर FeCl2, फिर FeCl3 में आएगा। ठीक है, यहाँ पे AlF3 और AlCl3 में कंपैरिजन करें तो AlF3 जो होता है वो आयनिक होता है और AlCl3 जो होता है कोवेलेंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? आयनिक का, देन कोवेलेंट। ठीक है, तो यानी AlF3 जो होता है वो ज़्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा देन AlCl3। नेक्स्ट हमें कंपैरिजन करना है LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl में। ठीक है, तो सबसे पहले LiCl जो तो कोवेलेंट होता है, बाकी सब जो आयनिक है। तो कोवेलेंट को तो सबसे लास्ट में कर दो, इसका जो है सबसे सारे आयनिक कंपाउंड से कम जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब इनमें कंपैरिजन करो तो ये सारे जो होते हैं हमारे वही है कैटायन है, हमारे सारे जो हमने कैटायन डिस्कस किए थे वही कैटायंस है। तो यानी किसी कंपैरिजन करेंगे लैटिस एनर्जी से। ठीक है, टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ करेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ करेगा, और LiCl का सबसे लास्ट में होगा। सेम जो है हमें यहाँ पे BF2 जो होता है कोवेलेंट है, बाकी सब आयनिक है, तो BF2 को जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है,
अब इनमें कंपेरिजन करें तो ये हमारे कैटायंस में नहीं आते, तो पोलराइजेशन से कंपेरिजन करेंगे। तो पोलराइजेशन कंपेयर करेंगे, टॉप टू बॉटम पोलराइजेशन जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो टॉप टू बॉटम क्या करेगा, देखो नहीं, हमारी कैटायन नहीं आएगा, सॉरी हमारी कैटायन में नहीं आ रहा, पर हमारे एनायन में आ रहा है, सारे क्या है फ्लोराइड से। तो हमारे जो है लैटिस एनर्जी से सोल्व करेंगे, टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी जो है डिक्रीज़ करेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी जो है डिक्रीज़ करेगा। अब जो हम कुछ कंपाउंड्स की बात करेंगे तो हमें उसमें ये देखना है कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। तो डायमंड में जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। H2O सॉलिड में बात करें तो हाइड्रोजन होता है। H2 सॉलिड यानी आइस की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। CO2 सॉलिड की बात करें तो उसमें जो है वंडरवॉल होता है, इसको सॉलिड आइस भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसे CO2 को जो होता है वो CO2 को जो है सॉलिड आइस भी बोला जाता है, इसमें जो है वंडरवॉल बॉन्ड होता है। Na सॉलिड की बात करें, Na यानी कि Na सॉलिड की बात करें तो मेटालिक होता है। NaCl सॉलिड की बात करें तो आयनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो जी AgF जो होता है वो कलरलेस होता है, जबकि AgBr जो होता है वो पेल येलो होता है, ठीक है। AgF जो होता है वो कलरलेस होता है ड्यू टू स्मॉलर एनाइन, इसमें स्मॉलर एनाइन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो नियरर होता है टू द न्यूक्लियस, सो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द विजिबल लाइट। AgBr जो होता है वो कलर होता है ड्यू टू लार्ज इनमेज में जो होता है लार्ज एनाइन होते हैं, लार्ज एनाइन होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो फार अवे होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो द लेस एनर्जी जो होता है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ इजीली अवेलेबल होता है विद द विजिबल लाइट, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि पोलराइजेशन अगर इंक्रीज़ करेगा तो टेंडेंसी ऑफ द एग्जिबिटिंग कलर जो होता है वो इंक्रीज़ करेगी, और इंटेंसिटी ऑफ कलर भी जो है वो इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे पोलराइजेशन इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। नोट नंबर 1, पोलराइजेशन जो होता है डज नॉट प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ कलर। पोलराइजेशन जो होता है टाइप ऑफ कलर को प्रिडिक्ट नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है फॉर द सिमिलर मेटल एटम के लिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप टेंडेंसी ऑफ द एग्जिबिटिंग कलर जो होता है इंक्रीज़ करती है। सेम मेटल एटम के लिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो है टेंडेंसी ऑफ एग्जिबिटिंग कलर जो होता है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर द सेम मेटल एटम इफ़ द आयोडीन जो होगा कलरलेस है देन इट्स क्लोराइड एंड ब्रोमाइड जो होता है वो ऑल्सो कलरलेस होंगे, ठीक है। जैसे कि CuI2 जो होता है वो कलरलेस होता है, तो CuCl2 CuBr2 भी क्या होता है, कलरलेस होता है। बट अगर इट्स वाइस वर्सा जो होता है वो ट्रू नहीं होता, जैसे कि PbI2 जो होता है वो येलो होता है, बट PbCl2 और PbBr2 जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। अब जो है हमें कुछ कंपाउंड्स की जो है वो कलर याद कर रखने हैं, जैसे कि हम बात करें AgF की बात करें तो वो कलरलेस होता है। AgBr की बात करें तो वो येलो होता है। AgCl की बात करें तो वाइट होता है। AgI की बात करें तो येलो होता है, ठीक है। AgF कलरलेस होता है। AgCl जो होता है वाइट होता है। AgBr जो होता है पेल येलो होता है। AgI येलो होता है। नेक्स्ट PbCl2 जो होता है वो कलरलेस होता है। PbBr2 भी जो है वो कलरलेस होता है, बट PbI2 जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। ZnS जो होता है वो कलरलेस होता है, बट CdS जो होता है वो येलो कलर का होता है। HgS जो होता है वो ब्लैक PPT होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो HgF2 जो होता है वो कलरलेस होता है। HgI2 जो होता है वो रेड कलर का होता है। SnCl4 की बात करें तो ये कलरलेस होता है। SnCl4 जो होता है वो कलरलेस होता है। SnI4 जो होता है वो ऑरेंजिश रेड होता है, क्या होता है, ऑरेंजिश रेड होता है, ठीक है।